शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसे श्री राम परिहार ने लिखा है। आज उसके अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं, पहला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? तो इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। विंध्य और सतपुड़ा का समवेत विग्रह बड़ा ही सुदर्शन, मतलब देखने में अच्छा लगता है और मनोहारी है। इसे मैकाल कहते हैं। मैकल पर्वत की दाई भुजा विंध्याचल और बाई भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों पर्वतों के बीच नर्मदा प्रवाहित होती है। विंध्याचल और सतपुड़ा अपनी विराटता से भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है? तो वनवासियों का जीवन निर्द्वंद है, मतलब द्वंद्वता रहित है। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी महिलाएं बैठती हैं, पके आम के ढेर बेचने लाती हैं। यहाँ अजब शांति है। लोग गरीब हैं, नर्मदा उनकी देखभाल करती है। अगला प्रश्न है, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? तो अमरकंटक में जलकुंड है जो नर्मदा का उद्गम है। इस कुंड के पास 20 मंदिर बने हैं। पूर्व की ओर एक छोटा सा शिव मंदिर है, वहीं से नर्मदा का उद्गम है। जल शिव के कंठ से निकलकर इस कुंड में एकत्र होता है, इसलिए कहा गया है कि नर्मदा अमरेश्वर के कंठ से निकली है। अगला प्रश्न, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। निम्नांकित का फिर आशय देखेंगे। तो आइए इस प्रश्न का जवाब ढूंढते हैं। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। वहीं का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता है। वहाँ से नर्मदा में अनादिकाल से, प्रलय काल से आज तक जल का प्रवाह बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। ठीक है, तो निम्नांकित का आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वनस्पति संसार है। एक तरफ अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। ऊपर आसमान में बादलों की छियाछितोली और धमाचौकड़ी मची है। तो देखते हैं, आशय स्पष्ट करते हैं। लेखक कहते हैं कि सोन नदी अपने उद्गम से गिरती हुई ऐसी लगती है मानो आकाश से चांदी की धारा झर रही है। इसके चारों ओर हरी भरी वनस्पतियां हैं। ऊंचे पर्वत ऐसे लगते हैं मानो वे अपनी अचलता और विश्वास के प्रति दृढ़ निश्चयी हैं। ऊपर से गरजने वाले बादल धमा चौकड़ी और छुआ छितोली खेलते प्रतीत होते हैं। ख क्या है? अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों, मनुजों एवं मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भों में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। तो देखते हैं इसका भी आशय। लेखक कहते हैं कि नर्मदा नदी के प्रवाह का जो भूभाग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवताओं और मनुष्यों, कहानीकार और लोक कथाकारों, ऋषि मुनियों से लेकर आज तक के रचनाकारों के लिए इस क्षेत्र का विशेष महत्व है। इसमें अनेक तथ्यों का खजाना छिपा है। महाकवि कालिदास ने इसलिए ही इसे आम्रकूट की उपाधि दी है। अगला, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? चलिए इस पर देखते हैं। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई है? वनवासी लोगों के जीवन का आधार नर्मदा ही है।
उसके जल से सिंचित आसपास की भूमि की उपज, प्राप्त जंगली वस्तुएं, वहाँ के खनिज जनजीवन का आधार है। नर्मदा के न रहने पर वह स्थान निर्जन या बंजर हो जाएगा। इसलिए वनवासी स्त्री ने कहा कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। टिप्पणी देखते हैं। पहला है सोनमुड़ा। सोनमुड़ा क्या है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरती नदी की धारा श्वेत चांदी के समान दिखती है। ख आम्रकूट। आम्रकूट अमरकंटक के समीप की विशाल पर्वतीय भूमि जहाँ आम्र वृक्ष की अधिकता है उसे कवि कालिदास ने आम्रकूट कहा है। मेकल विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच मेकल पर्वत श्रेणी का नाम है। यहीं से नर्मदा का उद्गम हुआ है। माई की बगिया सोन नदी और नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ छोटा सा जलकुंड, आम के बगीचे, सरई के पेड़ दिखते हैं। माई की बगिया में नर्मदा लुप्त होकर कपिल धारा के पास प्रकट होती है। पाठ से आगे के भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? नर्मदा नदी के आसपास घना जंगल है, उपजाऊ भूमि है, आम के वृक्ष हैं, बॉक्साइट का भंडार है। इसके कारण लोगों का व्यवसाय, कृषि, खदान सभी से रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। लोगों के जीवन यापन की समस्या हल हो जाती है, जीवन खुशहाल हो जाता है। दूसरा प्रश्न, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए या लिखिए। अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी पर विशाल प्राकृतिक सौंदर्य को लिए हुए हैं। नदियों का उद्गम चांदी की धारा के समान दिखता है। आसपास असंख्य जामुन और आम के वृक्ष हैं। गुलबकावली का दुर्लभ पुष्प यहीं पाया जाता है, जिससे आँखों की तपन शांत हो जाती है। सरई के जंगल हरे भरे दिखलाई देते हैं। आसमान में बादल धमा चौकड़ी मचाते हुए प्रतीत होते हैं। इस जमीन से कई लोगों का जीवन चल रहा है। अगला प्रश्न, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? विचार लिखिए। अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे असंख्य आम, जामुन और सरई के पेड़ हैं। ऋषि मुनियों की यह तपोभूमि है। नर्मदा के उद्गम से मुहाने तक परिक्रमा की जा सकती है। मध्य भारत से गुजरात तक कृषि और उद्योगों का यह आधार है। इसके किनारे बॉक्साइट के भंडार हैं। नर्मदा ने जबलपुर में संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध केनियान बनाया है। इसने अनेक जीवों को जल आपूर्ति देकर बचाया है, इसलिए नर्मदा भारत के लिए वरदान है। अगला प्रश्न है, अविवेकपूर्ण व अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? जानकारी जुटाकर लिखिए। चलिए अपने तरीके से उत्तर देते हैं। अमरकंटक क्षेत्र एल्यूमिनियम उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त खनिज बाल को ले जाया जा रहा है। इसके लिए जंगलों को काट कर रास्ते बनाए गए हैं। पहाड़ों पर आकाश झूले बनाकर खनिज ढोया जा रहा है, मतलब ट्रॉली लगाकर। पहाड़ कट रहे हैं। नर्मदा और सोन की हरियाली को उखाड़ा जा रहा है या उजाड़ा जा रहा है। इसके लिए प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव करने हेतु वैज्ञानिक विधि से खनिजों का उत्खनन और व्यापार करके प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे के और भी जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को। भाषा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो क्या है देखते हैं। पाठ में कई जगह गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जैसे बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर रहते, अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। पंक्ति में ऊंचे ऊंचे शब्द पेड़ों का गुण बता रहा है तथा रक्ताभ छवि की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार पाठ में आए विशेषणों को ढूंढ कर लिखिए।
जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि का बोध कराए गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने विशेषण को अलग से पढ़ाया है, तो यह कार्य आपके लिए ही है, आप करेंगे इसे। किसी प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र लिखना भी आपका काम है, परंतु हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रिय मित्र का जो भी नाम है आप लिखेंगे, फिर सप्रेम नमस्ते, इधर उसके रहने वाले स्थान का नाम होगा और दिनांक भी होगा। फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कल मैं जिस भी स्थान को गए हैं घूमकर अपने रिश्तेदारों के साथ अमुक जगह को लौटा, आपका जो गांव है, ठीक है। फिर जहां गए हैं या कोई भी नाम ले सकते हैं, रायगढ़ से, ठीक है, अमुक जगह, ठीक है, गए और वहाँ पर जो जो देखा, जैसे जगदलपुर से चित्रकूट का जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर बना है, अत्यंत सुंदर है। इसकी तुलना अमेरिका के नियाग्रा प्रपात से की गई है। सचमुच यह नियाग्रा से अधिक सुंदर है। कुछ वर्तुलाकार आकृति में जल का गिरना, श्वेत जलकणों का टकराव, आसपास के घने जंगल इसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं। पूर्णमासी की संध्या में इसका अवलोकन अविस्मरणीय है। से सुप, फिर अपना नाम लिख सकते हैं, तुम्हारा मित्र कह करके। तो इस प्रकार से आप पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है। उपयुक्त तीनों वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले अव्यय तो भी ही शब्द वाक्य में जिन शब्दों के बाद लगते हैं उनके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं। इन शब्दों को निपात कहा जाता है, तो निपात भी पढ़ाया गया है। आप निपात को भी बनाएंगे तो भी एवं ही शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए और प्रत्येक के बारे में यह भी स्पष्ट कीजिए कि किन किन विशेष अर्थों में उनका प्रयोग होता है। अगला है प्रयोजना कार्य। तो प्रयोजना कार्य के लिए आपको प्रयोजना जो कॉपी है उस कॉपी में आप लिख सकते हैं। पाठ में सोण एवं नर्मदा की लोक कथा का उल्लेख है। ऐसी ही अन्य नदियों से संबंधित लोक कथाओं को पता कीजिए और चर्चा कीजिए अपने घर में जो भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम दूसरे पाठ को फिर देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।